थैंक यू आंटी जी। ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आवाज ठीक आ रही है अब मेरी? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। मसीह यीशु के फतेह मंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आज हम आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा कैसे लोग चाहता है, खुदा की नजर कैसे लोगों पर होती है, खुदा कैसे लोग ढूंढता है। आज के दौर में आप किसी से भी पूछ लें कि आप दुआ करते हैं, आप खुदा से प्यार करते हैं, तो सारे यही कहेंगे कि हाँ जी मैं बहुत प्यार करता हूँ खुदा से, मैं हर टाइम दुआ में रहता हूँ, मैं दिन रात दुआ करता हूँ। लेकिन आज हम खुदा की कलाम में से सीखेंगे कि खुदा कैसे लोग ढूंढता है, खुदा की नजर कैसे लोगों पे होती है। मेरे साथ मिलकर निकाली का यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब और उसका 2 बाब हम पढ़ेंगे। उसका 66 बाब और उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। 66 बाब की 2 आयत से कलाम में मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल और मेरे कलाम से कांप जाता है। इस आयत में हम देखते हैं कि तीन तीन जो शख्सियत है खुदा, तीन किरदार हैं। नंबर 1 गरीब, दूसरे नंबर पे शिकस्ता दिल और तीसरे नंबर पे लिखा है और मेरे कलाम से कांप जाता है। और उससे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी शख्स पर। यानी कि खुदा एक अथेंटिक बात कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब होगा और शिकस्ता दिल होगा और मेरे कलाम से कांप जाता है। अ- अब गरीब हमारी नजर में वो होता है जिसकी हालत बुरी हो, उसके कपड़े फटे पुराने हो, उसके पास खाने के लिए ना हो। हमारी नजर में, इंसान की नजर में गरीब वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो, वो अमीर ना हो, तो उसको हम गरीब कहते, गरीब समझते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये भिखारी है, ये गरीब है। लेकिन खुदा की नजर में खुदा ढूंढ ही ऐसे शख्स को रहा है जो गरीब हो। आज हम इस गरीब की डेफिनेशन देखेंगे कि खुदा कौन से गरीब की बात कर रहा है। हम देखते हैं जब कोई नौकर होता है और एक मालिक होता है। मालिक जो अपने नौकर की टेक केयर करता है, जो उसको पे करता है, तो जो मुलाजिम होता है उसकी नजर हमेशा अपने मालिक की तरफ रहती है और मालिक ये समझता है कि ये गरीब है, और मालिक उसको गरीब समझ के उसकी मदद करता है, उसके मुश्किल हालात में उसका साथ देता है। जिस तरह एक भिखारी को देखते हैं हम, जो रास्ते में खड़ा होता है, जिसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, जो एक दो बार उसको कोई पैसे दे जाए या कोई चीज दे जाए, तो वो जब भी वो उसके पास से गुजरता है तो उसकी आंखें उसकी तरफ लगी रहती है फिर कि आज भी ये मुझे कुछ दे के जाएगा। यानी कि वो डिपेंड करना शुरू कर देता है। जिस तरह एक गुलाम अपने मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह एक मांगने वाला जो है वो अमीर लोगों पर डिपेंड कर रहा होता है, तो सेम यही बात खुदा कर रहा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब। खुदा जिस गरीब की बात कर रहा है उसका मतलब है कि जो खुदा पे डिपेंड करता है, जो खुदा पे भरोसा रखता है, जो खुदा से मांगता है, जिसकी आंखें खुदा की तरफ लगी रहती हैं, जो हमेशा खुदा पे तवक्कल करता है, जो हमेशा खुदा से मांगता है कि खुदावन तू मुहैया करने वाला है। वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, किसी से मदद नहीं मांगता,
वो ईमान पे खड़ा रहता है। और खुदा उस शख्स के बारे में कह रहा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर, उस पे मेरा हाथ होगा जो गरीब होगा, जो मुझ पे डिपेंड करेगा, जो मुझ पे भरोसा रखेगा, जो मेरी तरफ देखता रहेगा। जिस तरह दाऊद नबी कहता है कि मेरी मदद आसमानों से आती है। वो कहता है, आंखें अखियां चुकदा हाँ, मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसनो पुकारा। उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ आसमान के खुदा पे है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है खुदा के ऊपर। आज हम देखते हैं कि खुदा ऐसे लोग ढूंढता है, खुदा की नजर उस शख्स पर होती है, ऐसे लोगों पर होती है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा पे भरोसा करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ देखते हैं, ना कि फेसबुक से डोनर ढूंढते हैं। जो आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग ऐसे ही काम करते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, दुआ ना करनी पड़े, कलाम की तरफ हमारी मुतवज्जा ना हो, लेकिन हमारे पास सब कुछ हो। लेकिन खुदा उस चीज को, उन लोगों को नहीं मान रहा। खुदा कहता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, मेरा हाथ उस शख्स पर होगा, मैं उस शख्स के साथ होऊंगा, मेरी आंखें उस शख्स पर लगी होंगी, मैं उसकी तरफ ध्यान किए हुए होऊंगा जो गरीब होगा, जिसका ध्यान मेरी तरफ लगा होगा, जो मुझ पर डिपेंड कर रहा होगा, जो मेरे आगे हाथ फैला रहा होगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था जॉर्ज मूलर की। तो वो अपनी बुक में लिखता है कि, कहता है कि मैंने एक यतीम खाना खोला हुआ था, और उसमें मैंने 100-200 से ज्यादा बच्चे थे उसके यतीम खाने में। और उसने एक जो होता है बिल्डिंग ली कराए उससे, लोन पे गवर्नमेंट से। और उसकी फुल पेमेंट थी 2 लाख, $2 लाख। और वो 1 साल का टाइम था उसके पास कि 1 साल में उसने वो पेमेंट जो थी वो गवर्नमेंट को देनी थी। और उसने खुदा पे भरोसा किया, और खुदा के भरोसे उसने वो बिल्डिंग ले ली और बच्चों को वहां पे रख दिया। अब 1 साल का टाइम है, और उसने खुदा से पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि खुदावन तू मुहैया करेगा, खुदावन तू मुहैया करेगा। उसने कहा कि खुदावन मैं किसी और पे भरोसा नहीं करता, ये काम तेरा है, और मैं तेरा खादम हूँ, तूने मुझे चुना है, और मैं तेरी तरफ ही निगाह करूंगा, तुझसे ही मांगूंगा। और वो दुआ में ठहर गया पहले दिन से ही। तो वो मुसलसल दुआ करता रहा, मुसलसल दुआ में रहा, खुदा से मांगता रहा कि खुदावन मुहैया कर, 1 साल का टाइम है। तो ऐसे दुआ करते करते 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसको कोई जवाब ना आया। ऐसे दुआ करते करते 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आया। इवन के आखिरी महीना दिसंबर का चल रहा था, और उसके एंड डेज थे। वो दुआ कर रहा है, रोजे में ठहरा हुआ है, आंसू बहा रहा है, खुदा से कह रहा है कि खुदावन मुहैया कर, खुदावन मुहैया कर, खुदावन मुहैया कर। लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कहीं से उसकी सपोर्ट नहीं हो रही। वो मुसलसल दुआ में, उसने उसने किसी से नहीं कहा, किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाया, किसी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ वो आसमान की खुदा की हुजूरी में झुका रहा। और इवन के दिसंबर की आखिरी डेट आ गई, वो दुआ रोजे में ठहरा हुआ है, और खुदावन कह रहा है कि खुदावन मैंने किसी और के पास नहीं जाना, अगर ये बिल्डिंग तूने मुझे दी है तो तू ही मुहैया भी करेगा मुझे सब कुछ। और वो दुआ में ठहरा हुआ है, यहाँ तक कि पूरा दिन गुजर गया दिसंबर का, और नेक्स्ट ईयर में उन्होंने कब्जा ले लेना था कि ये बिल्डिंग हमारे हवाले कर दो गवर्नमेंट ने, अगर आप पे नहीं कर सकते तो वो जो था जॉर्ज मुलर, वो मुसलसल दुआ में है, और सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, और मुसलसल वो रो रहा है कि खुदावंद क्यों, खुदावंद क्यों, खुदावंद क्यों जवाब नहीं आ रहा। उसकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी हुई, आंसू बह रहे हैं उसके, कि खुदावंद क्यों जवाब नहीं आ रहा। तो अचानक से उसका मैनेजर भागता हुआ आता है, अभी 5 मिनट हैं, रात के 12 बजने में, दिसंबर की आखिरी डेट है, और 5 मिनट हैं। तो उसका मैनेजर भागता हुआ आता है, वो कहता है कि सर किसी अननोन नंबर से, अकाउंट से ये पेमेंट ट्रांसफर हुई है, $1 लाख। और वो खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू हो गया, नाचना शुरू हो गया। और अभी 1 लाख बाकी था।
उसने जल्दी से वो पेमेंट जो थी वो ट्रांसफर कर दी जहाँ पे करनी थी, और वो फिर दुआ में झुक गया। अभी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अभी सिर्फ 1 मिनट रह गया दोबारा, और वो मुसलसल दुआ में है। और दोबारा से उसका मैनेजर भागता हुआ आया, और उसने उसको बताया कि सर हमारी जो अमाउंट थी वो क्लियर हो गई है, मैंने सारी की सारी ट्रांसफर कर दी है, खुदा की शुक्रगुजारी। उसने नाचना शुरू कर दिया, आखिरी मिनट है, पूरा साल खुदा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी मिनट पे वो झूम रहा है, नाच रहा है कि खुदावन ने मेरी दुआ को सुन लिया है, खुदावन ने मेरी दुआ को सुन लिया है, खुदावन ने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया, खुदावन ने मेरे आंसुओं का जवाब दिया। कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। और वो जश्न मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खुदावन की प्रस्तश कर रहा है, तमजीद कर रहा है। और उसे याद आया कि खुदावन मैं 1 साल से दुआ कर रहा हूँ, तूने 1 साल में क्यों नहीं जवाब दिया मुझे। वो दोबारा से दुआ में ठहर गया, जो किया खुदावंद की हुजूरी में कि खुदावंद क्यों नहीं जवाब दिया, मुझे बता कि ऐसी क्या कमी थी मुझ में, मेरी दुआ में, जो तूने मतलब इतना मुझे मतलब टेंशन में रखा, मेरे ज़हन पे टेंशन थी कि मैं कैसे पैसे दूंगा, कैसे पैसे दूंगा। और वो खुदा से पूछ रहा है कि खुदावंद जवाब दे। खुदा ने उसे जवाब दिया। खुदा ने उसको बताया कि मैं खुश होता हूँ जब तू मेरी हुजूरी में आता है, मैं खुश होता हूँ जब तू मेरी तरफ हाथ उठाता है, मैं खुश होता हूँ जब तेरी आंखें मेरी तरफ लगी होती हैं, मैं खुश होता हूँ जब तेरे आंसू मेरे लिए बह रहे होते हैं, तू मुझसे मांग रहा होता है, जब तू मुझ पे डिपेंड कर रहा होता है। और ये बात याद रख कि तेरे खुदा को तेरे सालों की, तेरे महीनों की, तेरे मिनटों की, तेरे घंटों की जरूरत नहीं है। तेरा खुदा वो है जो 1 सेकंड में तेरा काम करने की कुदरत रखता है। और यकीनन हमारा खुदा कुदरत रखता है जब हम उस पर डिपेंड करते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उसके हुजूर में गरीब हो जाते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि वो शख्स पर निगाह करता है जो गरीब होता है, जो शिकस्ता दिल होता है, जो हारा हुआ होता है, जो उसकी पिठ पे डिपेंड कर रहा होता है, जो उससे मांग रहा होता है, जो उसकी सूरी में झुका रहता है कि खुदामंद तुझसे मेरी मदद आएगी, खुदामंद तुझसे मेरी मदद आएगी, मैं कमजोर हूँ खुदामंद, मेरे हालात खुदामंद ऐसे हैं, लेकिन मेरी मदद तुझसे आएगी। मैं किसी और की तरफ नहीं हाथ फैलाता खुदावंद, मैं किसी और पर डिपेंड नहीं करता, मैं किसी और पर रिलाई नहीं करता खुदावंद, तू है आसमानों का खुदा, तूने अपने बेटे को मेरे लिए बख्श दिया है, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरी जरूरत को जानता है, मैं गरीब हूँ। जब हम मांग लेते हैं खुदा से, जब हम मान लेते हैं कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि खुदा ऐसे शख्स पे नजर करता है जो खुदा पे डिपेंड करता है, खुदा की नजर उस शख्स पे होती है जो खुदा पे भरोसा करता है। जिस तरह जॉर्ज मूलर ने खुदा पे भरोसा किया, उसने किसी और से नहीं कहा मदद के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हुजूरी में झुका रहा, उसने खुदा से मांगा, और खुदा ने उसे जवाब दिया कि तेरे खुदा को घंटों सालों की महीनों की जरूरत नहीं है, तेरा खुदा 1 सेकंड में तेरा काम करने की कुदरत रखता है। दूसरे नंबर पे शिकस्ता दिल, जो हारा हुआ दिल होता है, जो उसकी हुजूरी में आ जाता है, खुदा की नजर ऐसे शख्स पे होती है। ओए, ओए, वेट 1 मिनट जरा। जी, मेरी सॉरी 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 जिंदगी। सॉरी। और खुदा शिकस्ता दिल को पसंद करता है, जो शिकस्ता दिल होता है, हारा हुआ दिल होता है, खुदा की हजूरी में आ जाता है, खुदा की नजरें उस पे लग जाती हैं। और तीसरे नंबर पे लिखा है, और मेरे कलाम से कांप जाता है। यहाँ पे कलाम से कांपने का मतलब ये नहीं है कि हम कांपना शुरू कर देते हैं उसके डर से, उसके खौफ से। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेरे कलाम से कांप जाता है, कि जो मेरी इज्जत में खड़ा हो जाता है, जो मेरे लिए स्टैंड ले लेता है, जो मेरे लिए सब कुछ करने में आ जाता है कि खुदावंद तू है सब कुछ करने वाला। जिस तरह पलूस कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, ये स्टैंड लिया है उसने, वो पुलिस के सामने
अलानिया वाजिया तौर पे कह रहा है कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। ये खुदा की इज्जत है, ये खुदा के लिए वो स्टैंड लिया। जिस तरह सदरक मिशक अब्दन जो हम देखते हैं कि वो बादशाह से कहते हैं, बादशाह तेरी इतनी जरूरत नहीं है कि तू हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर दे। वो बचाता है, हम फिर भी उसके हैं। वो नहीं बचाता, हम फिर भी उसके हैं। हर हाल में जब हम खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, आग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, शेरों की मांद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये खुदा की इज्जत है, ये खुदा की कलाम की इज्जत है। और खुदा ऐसे शख्स पे नजर करता है, लिखा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल और मेरे कलाम से कांप जाता है। जब हम उस पर डिपेंड करते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो वो मुहैया करता है। जब हम हारे हुए होते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, तो उसकी नजरें हम पे लगी हुई होती हैं। जब हम उसकी इज्जत में खड़े हो जाते हैं, तो खुदा आसमान छोड़ के जमीन पे आ जाता है अपने लोगों को बचाने के लिए। वो आग की भट्टियों को ठंडा कर देता है, अपने लोगों की इज्जत में खड़ा हो जाता है। जब हम खुदा की इज्जत में खड़े हो जाते हैं, तो खुदा ऐसे लोगों पे निगाह करता है जो खुदा पे भरोसा करते हैं, जो शिकस्ता दिल होते हैं, जो खुदा की इज्जत में खड़े होते हैं। तो अजीजों, हमें जरूरत है कि हम भी ऐसे बने कि हम खुदा पे डिपेंड करें, हम शिकस्ता दिल हो जाएं, हम हारे हुए हो जाएं खुदा की हुजूरी में। हम उसके लिए स्टैंड लेने वाले बन जाएं कि खुदावन मैं तेरे कलाम की इज्जत में खड़ा हूँ। अबलीस जितना मर्जी जोर लगा ले, हम वैसे ही कहेंगे कि हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बहुत बरकत दी। और वैसे आमीन आमीन। आप दुआ कर सकते हैं तो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। जी। आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू भला है, तू अजीम है, तू पाक है, तू कुदूस है, तू फातेह है, तू जबरदस्त है। तेरे सारे वादे सच्चे और हाँ के साथ हैं। तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता खुदावन। तेरी नजरें उस ऐसे शख्सों पे लगी रहती हैं, ऐसे लोगों पे होती हैं खुदावन जो तुझ पे डिपेंड करते हैं, जो तुझ पे भरोसा रखते हैं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, तेरे कलाम के लिए खुदावन, कि खुदा आज हमने सीखा है खुदावन। और फजल बख्श खुदा कि हम तुझ पे भरोसा करें खुदावन, तेरी कलाम की इज्जत में स्टैंड लेने वाले बने खुदावन। यीशु के नाम में खुदावन तो हमें बरकत दे, हमें बहाल कर खुदावन। जितनी जाने तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं, तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ। आंटी नसरीन को, आंटी नुसरत को, पास्टर हरजीत को, पास्टर सानिया को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। और जितनी टीम है, तेरी ब्लेसिंग तेरे लोगों पे चाहता हूँ, तेरी कुदरत वाले हाथ को चाहता हूँ खुदावन। तो हमें और खुदावन बढ़ा खुदावन, हमारी खिदमत की हदों को बढ़ा खुदा, ताकि तेरी अंजील के मनाद बने खुदा, तेरी गवाही दुनिया की इंतहा तक लेके जाए खुदा, तेरे कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेके जाए खुदा, ताकि बहुत सी जिंदगियां आजाद हों खुदा, इब्लीस के कब्जा से आजाद हों, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। ये कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो दें, हम दुआ करेंगे। सिस्टर जी, आप दुआ करेंगी प्रेयर रिक्वेस्ट पे? हमें मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। पापा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बुखार है, उनके लिए दुआ करना। और कल घर में हम फास्टिंग प्रेयर भी रखे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा दुआ करना। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? चले, हमारी पहले भी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन की हजूरी में रखी गई हुई है, हम उन पे दोबारा अपील करेंगे। खुदावन सुनने वाला है, वो सुनता है। और वो सिस्टर जी, जो मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि पंजाब में हड़्ह की संभावना बनी हुई है। काफी पौंग डैम है जो वो फट चुका है, उसके लिए काफी लोग मर रहे हैं, काफी लोगों के घरों में पानी आ चुका है। और पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना करनी है कि खुदा का फजल बना रहे और कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना आए। चलो, खुदावन करेगा। हाँ, फिर से आई एम सॉरी, मैं बोलना भूल गया हूँ। जो मैं अभी अभी केरला गया था, तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट करके केरला में, मतलब हम्म, इंडिया का, तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग होके बहुत लोग मर गए हैं। लगभग कुछ 222 ऐसा कुछ डेड बॉडी मिला है। और कुछ डेड बॉडी जो है, मतलब वो हाथ पे टूटा हुआ है। और बहुत सारे डेड बॉडी अभी तक, मतलब वो कहाँ कहाँ छुप के हैं। तो
बहुत लोग परेशान हो रहे हैं लैंडस्लाइड में, तो खास करके उसके लिए भी दुआ रखना थोड़ा। चले आइए हम खुदा की हुजूरी में सब झुकते हैं, सारे मुतफिक होकर हम दुआ करते हैं। जबकि ये मौसम है, हर साल इसी तरह होता है कि इंडिया के डैम्स का जो होता है प्रॉब्लम्स, उससे पाकिस्तान का एरिया भी अफेक्टेड होता है, बहुत सारी तबाही बर्बादी होती है। तो हम दुआ करते हैं, हर साल ये होता है, हर साल ये तबाही बर्बादी लेकर आता है। हम गवर्नमेंट्स के लिए खास दुआ करते हैं कि वो इस हर साल को ये देखते हैं लोगों का जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन उसके लिए कोई भी प्रिवेंशन नहीं करते। हम गवर्नमेंट के लिए, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट के लिए दुआ करेंगे, और जितनी जानी माली नुकसान हुआ है हम खुदावन की जुरी में आते हैं और खुदावन से अपील करते हैं कि वो जो बाकी रह गए हैं उनको बचा कर रखे, किसी किस्म का कोई और जानी माली नुकसान ना हो। क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, हर मौसम हमारे लिए बहुत सारी डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह कुदरत से, अपने कुदरत वाले अल्फाज से, कुदरत वाले हाथ से पानी को शांत कर सकता है और लहरों को और तूफानों को रोक सकता है, तो हम भी उसी के नाम के वसीले से ये सारी चीजें रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उतना हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद कादिर मुतलक है, जैसे कि प्रोबल ने कहा कि खुदावंद कादिर मुतलक है करने पे वो कोई चीज उससे करने के लिए वो करने से दुरेग नहीं करता, बल्कि वो करता है क्योंकि उसी में कुदरत है और वही करने की ताकत रखता है। हम उसी की हुजूरी में जाएंगे, हम रूहे जमीन के लिए हम खुदावंद की हिफाजत और प्रोटेक्शन मांगेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं, हर जगह पे ऐसा ही चल रहा है, हमारे इधर भी हो रहा है। तो हम दुआ करेंगे कि खुदावन जो है अपने सारे इनहेबिटेंट्स को, अपने सारे बच्चों को और अपनी जितनी उसकी क्रिएशन उसको बचा कर रखे अपने दोनों हाथों से के नीचे। आइए हम खुदावन के आगे झुकेंगे। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. My chains are gone, I have been set free. My Savior God has ransomed me. Like a rushing flood, His mercy, unending love, amazing grace. Amazing grace, so sweet a song that saved a wretch like me. We say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, kadosh, 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 Adonai Yahweh Nishabeshim, Lord, bless the Lord our God, King of the universe, creator of heaven and earth, heaven and earth, heavenly Father, the living God of Abraham, Isaac, and Jacob's, we honor and praise and we glorify your name, Lord. There's no other God before you. There's no one like you. There's none beside you. There's no one like you, Lord, that you are the loving, kind, gracious, merciful Father. You are the creator. You are the keeper. You are the sustainer, Lord, for every single thing that you have created, Lord, that you are the keeper and you are the sustainer. You are the powerful God and you are the mighty one, the mighty one. Father, stretch your mighty hand and save all the peoples and save us all. Father, be with us, Lord, due to this weathers and due to this storms or water or whatever's the water slides or the mudslide, Lord. It's coming onto the face of the earth, Lord. I know this is the time, and because of the heat, so many things, so many disasters going to taking place, Lord. We're asking, Father, to save the Mother Earth, Lord. Save your people, Lord. Save all the inhabitants, oh Lord. Stretch your hands, Lord, and protect us all. We rebuke all the mudslide, we rebuke all the fire, we rebuke, renounce
and we trample over this heat waves. We trample over these mudslide. We trample over this water slide. We trample over all the natural disaster in your Son precious name, Lord. That Father, let the mother earth rest, Lord, and all the people be sustained and everything sustained under your mighty hand, Lord. In your Son precious name, Lord. Father, we bring all the other prayers and petitions before throne of grace, which already have submitted to you in a throne of grace, Lord. In your Son precious yesterday, day before yesterday, and all week long, Lord. And Father, we pray that those people who are in a sickness that we have prayed, Father, that you heal them अपनी कुदरत और अपनी power से उनको तू heal कराए खुदाम, touch with your mighty hand. Show your power with your power in your Son precious name. Let everybody's be healed. And Father, not bodily, mind, and soul, soul, Lord. Fill them with your spirit. Let your peace take over, Lord, and open their minds and brain. Give them wisdom and knowledge and discernment, Lord. And once again, Father, we pray for Brother Sania's father, that who has a fever and he's just weak. Father, we ask that you strengthen his body. Let your Holy Spirit touch him. Your peace be with him, Lord. Let his fever be gone in your Son precious name, Lord. We pray for Brother Harjeet, Lord. We pray that, Father, that you fulfill all his heartly desire, Lord. And Father, you provide him abundantly, Lord. There should be no lack in his house, Lord. You multiply his hands' labors, Lord. He will have enough in order to pay the tuitions for his son, and in order to pay the tuition for his daughter, Lord. You open all the door and the resources. You bless the teacher's heart. You bless them abundantly. Bless their heart towards you and towards his children's, Lord. Once again, Father, we continue to honor and glorify your name, Lord. As your humble servant, I stand before your throne of grace. I plead again on an ocean that she has a kidney infections, Lord, and let her kidney infection be gone in the mighty name of Lord Jesus Christ. She will be healed no matter, no times, Lord. All the infections and all the pain be gone. अपनी कुदरत को जारी करके इसको शफा दे आए खुदा. We pray for Frovel, Lord, that he has left his father's house for you, that you have called him into that area, into that city, into that country, Lord, for your work. Your servant and your child is so obedient to you. He wants to work for you, Lord, and provide your sons abundantly, Lord. Provide him abundantly, level up all, and remove all the hurdles and all the all the issues and problems in order to gain him, Lord, his permanent stay over there in that place, Lord. Make it possible, Lord, that everything is possible with you. It's impossible in the man. It's possible with you, Lord. Your son is he is there staying for you, Lord, that you will bless him abundantly, Lord. You will open your heavens. You will provide him abundantly, Lord. You will provide him with the permanent good stay over there, Lord. Oh, Father, we pray for Maria too, Lord, that they both are separated. You separated this couple, Lord. Oh, Father, we pray for Maria that make it happen, that the Maria will join him, Lord, over there, so they both can work for you, Lord, together as your children's, Lord, as your servants, Lord. We pray for Father God, for Sister Nusreen, whatever her ankles problems is, pain is, that be healed no matter no time right now in your Son precious name. Her pain be gone. Fill her body with strengthen her body, strengthen her bone, and be with the Lord. Most of all, we need your peace, Lord, your life giver peace with us, Lord. All our children and all family members and everybody's love. Once again, I cover us all in your blood, precious Lord Jesus Christ. Keep us all under divine protection. Be with us and provide us abundantly, Lord. Where we stand, you stand before us, Lord. I pray for my resident who is fasting. She's in old age. She's fasting. She's strong. Father, that you strengthen her minds and bodies and soul. No hypoglycemia come near. Nothing will come near her. Fill her with your spirit. Let your Holy Spirit with the Lord. Your peace be with the Lord.
Father, I pray for Destles and her sister Lori, that you bless you, Father. We pray for the healing for Destel, Lord, healing her brain and confusion be gone. And we pray that you, Holy Spirit, with this, Lord. We pray for the sister that you, Holy Spirit, with this, Lord. You bless her heart towards you, towards the staff member, towards us, Lord. We pray for Trisha McCoy, that who is the complaint nurse, who is chasing us, Lord. We pray for the blessing be fall upon to her, Lord. You bless them abundantly, bless her heart towards you and towards us, Lord. And Father, we pray that she'll be no enemy walk in the place where we stand. You are the only one who can stay there. You are your spirit and your presence be there, Lord, all the time. Your peace be with all the staff members, Lord. We continue to pray for, Father, nothing will come against us, nothing will touch us, Lord, because you have promised, fill that place abundantly, Lord, and bless it. Let the census stay over 100%, Lord, and let the people, no people can lose their job and their hours, Lord. And once again, Father, you provide us abundantly. I pray for that there shall be no where we stand. There shall be no other voodoo curses, spirit. There shall be no Japanese, Chinese, Korean, Filipinos, or Korean, Filipinos, or Nigerian, Hungarian, or Romanian, or any kind of voodoo curses spirit which come against us shall not be present other than your spirit present everywhere, Lord. Your Holy Spirit present with everybody, Lord. Where your people stand, your people be with them, Lord, and go before them, Lord. Once again, Father, we continue to rebuke all the anxiety, the fear, the depression, the paranoia, irritability, the grumpiness and agitation, the negative mindset. Be gone in the mighty name of Lord Jesus Christ. We pray that fill us with your positive mindset, Lord, and be with us, Lord. And once again, your peace be with us, Lord. Your grace be with us, Lord, which is unending grace, unending mercy be showered upon us. Be with us, Lord, and stand with us, Lord. Most of all, we pray for this Holy Sanctuary Ministry. Father, this ministry bring forth your name, Lord. We are gathered here to bless each other in the Spirit, Lord. Fill us with your Spirit. Give us a deep revelation. Show us your truth. Show us the truth for the word, Lord, so we shall be speaking the truth, Lord. Other than the truth, nothing, Lord. We speak the true gospel, Lord. Once again, Father, we are nothing. We are not scholar. We are not educator. We are not educator, but we are educator. Oh, make us educator in your Holy Spirit, Lord. Make us educator in your, give us the Holy Spirit scholarship into us, Lord. We be filled with your Holy Spirit. We'll have your deep revelation. Show us your heavenly realm, Lord. Open our eyes. Let us see, Father. Let us see you coming onto the cloud, Lord. We pray for the blessing for all of us, Lord. All your children onto the earth, Lord. You bless them abundantly. Shower your mercy and your grace upon everybody's, Lord. All your children, your people, your servant, all over the Lord. Fill them with your power. Fill their house with the happiness, good news, and fill the blessings of shower your blessing upon us, Lord. So do the fill, open your heavens and shower your blessing upon to all of us, Lord. Your mercy and your blessing be upon all of us, Lord. In your Son precious name, amen. ये हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से तेरा ही है। आमीन। ब्रदर सानिया, आप कलमा बरकत अदा करें। The love of our Heavenly Father and the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and peace and communion of our Holy Spirit, along with the given prayer requests, and also as well as the Holy Sanctuary Ministry and the family of Holy Sanctuary Ministry and the presenting members in the Zoom platform from today to second coming of Christ be with us. Amen. आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसमें खुदा ने आपकी सलामती हो, खुदा आपको बरकत दे। चले कल फिर मिलते हैं। कल हम अपनी सिर्फ दुआ या इंटरसेशनरी दुआ करेंगे। Okay, mami.